क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये साउथ एशिया में जज्बात का समंदर है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी कोई मैच होता है तो ग्राउंड सिर्फ क्रिकेट का मैदान नहीं रहता, बल्कि जज्बात, सियासत और ईगो की जंग का अरीना बन जाता है। अभी हाल ही में एशिया कप 2025 खेला गया और इस टूर्नामेंट ने सिर्फ क्रिकेट फैंस को एंटरटेन नहीं किया बल्कि उनको हैरान भी किया, क्योंकि इस दफ़ा एशिया कप से ज़्यादा लोग कंट्रोवर्सीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ इंडियन टीम का पाकिस्तान प्लेयर से हाथ ना मिलाना, दूसरी तरफ ग्राउंड पर लड़ाई और टसलबाजी, और फिर सबसे बड़ी बात, फाइनल जीतने के बाद इंडियन टीम ने पीसीबी चेयरमैन और आईसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने का मुतालबा। आज की वीडियो में हम सारी कंट्रोवर्सीज को तफसील से देखेंगे, हर वाक़े को समझेंगे, दोनों मुल्कों के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में गलती किसकी थी। सच बताओ कि वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जहाँ हर बात होती है सच के साथ। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट राइवलरी दुनिया की सबसे इंटेंस और इमोशनल राइवलरीज में से एक है। जब भी दोनों टीम्स फेस ऑफ करती हैं तो सिर्फ ग्राउंड पर 22 खिलाड़ी नहीं होते, बल्कि दोनों मुल्कों की आवाम के दिल और जज्बात भी ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। हिस्ट्री गवाह है कि हर मैच के साथ टेंशन अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। 2019 का वर्ल्ड कप वाला मैच सबको याद होगा। इंडियन जेट्स और पुलवामा का मसला उस वक्त ताज़ा था और पूरी दुनिया ने देखा कि क्रिकेट एक सियासी बैटलफील्ड बन गया। ऐसी ही हालत एशिया कप 2025 में दोबारा देखने को मिली। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया 3 दफ़ा आमने सामने आए। हर दफ़ा कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी सामने आई। ऐसा लगा जैसे टूर्नामेंट के अंदर एक अलग ही जंग चल रही है। सबसे पहला वाक़या पहले ही मैच में सामने आया। जब दोनों टीम्स ग्राउंड पर आई तो आमतौर पर प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन इस दफ़ा एक अजीब सीन सामने आया। इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान प्लेयर से हाथ नहीं मिलाए। ये सब कैमराज में रिकॉर्ड हो गया और तुरंत ये फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तानी फैंस कहने लगे ये बेइज्जती और डिसरिस्पेक्ट थी। इंडिया की तरफ से जस्टिफिकेशन आई कि ये उनका इंटर प्रोटोकॉल था। कुछ ने कहा कि वो सिर्फ अपनी टीम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे थे, लेकिन असल सवाल ये है कि क्रिकेट स्पिरिट्स ये सिखाती है हर मैच के बाद हैंडशेक एक स्पोर्ट्समैनशिप का सैम्पल होता है। अगर वही मिसिंग हो जाए तो क्या मैसेज जाता है। यह मसला सिर्फ एक छोटी जेस्टर का नहीं था, बल्कि दोनों मुल्कों के रिलेशन की एक तस्वीर थी। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इंडियन कैप्टन ने अपनी जीत इंडियन आर्मी और पहलगाम अटैक में जो लोग मरे थे उनको डेडिकेट की। ये बयान पाकिस्तान कैंप को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर कंट्रोवर्सी और बढ़ गई जब पीसीबी ने इल्जाम लगाया कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पूरे मैच में इंडिया की तरफदारी की और पाकिस्तान के कैप्टन को कहा कि इंडियन कैप्टन से हैंडशेक मत करना। तो फिर पीसीबी ने आईसीसी से डिमांड की कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाया जाए, वरना पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाइकआउट कर देगा, मगर आईसीसी ने डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद पीसीबी के चेयरमैन ने फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। मैच तकरीबन 1-1.5 घंटे तक डिले रहा। आखिरकार पाकिस्तान ने खेलने पर रजामंदी जाहिर की और पीसीबी का कहना था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने उनसे माफ़ी मांगी है। और दूसरी कंट्रोवर्सी उस वक्त सामने आई जब सुपर 4 में पाकिस्तान और इंडिया दोबारा आमने सामने आए। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान ने ज़बरदस्त नोक खेलते हुए 50 कंप्लीट की। उनका सेलिब्रेशन फौरन ही कंट्रोवर्शियल बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने बैट को AK-47 की तरह उठाकर फायरिंग के पोज बनाए। ये जेस्टर तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिर उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग हुई तो ग्राउंड का माहौल और गर्म हो गया, क्योंकि उस दौरान प्लेयर्स के दरमियान लफ्जों की लड़ाई भी हुई। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने हारिस रऊफ के अगेंस्ट एग्रेसिव स्टैंड्स दिखाए और दोनों साइड्स के जज्बात खुलकर सामने आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सीन तब हुआ जब हारिस रऊफ बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करने के लिए आए, लेकिन इंडियन फैंस उनको बार बार चिढ़ाने लगे। हारिस ने जवाब में सीधा फैंस की तरफ देखकर 6-0 के जेस्टर किए, कभी राफेल जेट क्रैश होने के पोज दिए। ये सब देखकर स्टेडियम का माहौल और भी गर्म हो गया। मैच के बाद दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने अपनी अपनी कंप्लेंट फाइल की। पीसीबी ने कहा कि सूर्य कुमार यादव ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है, जबकि बीसीसीआई ने कहा कि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने पॉलिटिकल जेस्टर किए हैं। तो फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव और हारिस रऊफ दोनों पर 30% मैच फी का फाइन लगा, जबकि साहिबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। तो इस तरह दोनों मैचेस के बाद एशिया कप एक क्रिकेट टूर्नामेंट से ज़्यादा एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनकर सामने आया। हर जीत, हर जेस्टर और हर लफ्ज़ अब सिर्फ गेम का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन का एक नया चैप्टर बन गया। और अब आते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर। तो इस एशिया कप का फाइनल मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया, जो कि इसी एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का तीसरा मैच था। तो इंडिया ने ये मैच जीता और एशिया कप की वो चैंपियन बन गई। लेकिन असली ड्रामा उस वक्त शुरू हुआ जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने वाली थी। तो नॉर्मली जीतने वाली टीम को आईसीसी का प्रेसिडेंट ट्रॉफी देता है। इस वक्त मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और आईसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, मोहसिन नकवी स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन इंडियन टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। सेरेमनी डिले होती रही। कैमरा रिपीटली इंडियन प्लेयर्स को दिखाता रहा।
जो क्लियरली अनॉयड और स्टबर्न नजर आ रहे थे। आखिर में प्रेजेंटेशन सेरेमनी कैंसिल कर दी गई और इंडियन प्लेयर्स ने साइडलाइन पर ही अपनी सेलिब्रेशन की। ट्रॉफी ऑफिशियली उनको दी ही नहीं गई। यह सीन क्रिकेट की हिस्ट्री का एक अजीब और अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट था। जीतने वाली टीम को अपना कप लेना ही पसंद नहीं आया। यह पूरे टूर्नामेंट के लिए एक काला धब्बा था। तो क्रिकेट एक खेल है, लेकिन जब बात पाकिस्तान और इंडिया की हो तो सियासत हमेशा घुस आती है। यह कंट्रोवर्सी सिर्फ ट्रॉफी तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि इसने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का असली चेहरा दिखा दिया। एक तरफ इंडिया ने अपनी जीत का जश्न मनाया और दूसरी तरफ उनका एटीट्यूड कंट्रोवर्सीज का सबब बना। यह भी साफ है कि एसीसी और आईसीसी दोनों के लिए ये एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। अगर ऐसे मसाइल सॉल्व नहीं किए गए तो अगले टूर्नामेंट्स भी सियासत और कंट्रोवर्सीज का शिकार होते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।